संस्कृत हिंदी के व्यंजन संधि में तीसरा रूप है विसर्ग संधि। विसर्ग अह को जब कहते हैं अंग ऐसे कहते हो, अंग ये नहीं, जब कहते हो, ये कहते हो, तो ये दोनों पॉइंट, ये जो है ये का, ये विसर्ग कहलाता है। विसर्ग संधि की भी उसी तरह से कई रूप हैं, जैसे व्यंजन संधि के हैं। ये बड़ा करने के लिए मैंने इसको बना दिया, वैसे ये पॉइंट है, ऐसे ऐसे है, दिखाने के लिए बनाया। पहला नियम है आ के बाद कोई दूसरा स्वर आए, लेकिन आ के अतिरिक्त तो विसर्ग समाप्त हो जाता है। जैसे आता, यहाँ विसर्ग है और ए आ गया, आ नहीं है, ये दूसरा स्वर है, तो ये खत्म हो गया था। अतएव, अतएव बन जाता है। ये बना। और दूसरा कह रहा है कि यदि पूर्व और बाद दोनों स्थानों पर आओ, शब्द के माने विसर्ग के पहले, विसर्ग के पूर्व और बाद, दोनों में आओ, तो विसर्ग का ओ होकर, तो ये हो, तो ये विसर्ग जो है ये ओ हो जाता है। मैं ऐसे लिख दिया, विसर्ग ओ हो जाता है, हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, मना, मना, यह है, इसके पहले आ है, इसे ना में आ है, प्लस अनुकूल, मना अनुकूल। फिर क्या बना, यहाँ भी आ है, विसर्ग के पहले भी आ है। कि मना कैसे है, आपने जाना है पहले से, माँ आधा है, फिर आ है, फिर ना आधा है, फिर आ है, अब फिर ये विसर्ग है। तो विसर्ग के पहले क्या है, आ है, यहाँ आ है, तो आ है, और उसके बाद भी आ है, अनुकूल में आ है, तो ओ बन जाता है, मनोनुकूल, मनोनुकूल, ये बन गया। और वही बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि दो चार शब्द भी अगर याद कर लोगे तो नियम अपने आप बना लोगे। तेज, तेजः असि, ये विसर्ग के पहले यहाँ लिख दिया मैंने गलत, के पहले, विसर्ग के पहले और बाद आ हो, तो विसर्ग के पहले आ है, और तेजः असि, असि में भी आ है, तो बना तेजोसी, ये तेजोसी बना।
तेजोस, अस में वो वाला है सा, ये वाला सा है, यहाँ भी वही वाला हो। तेजोस, नहीं शायद वही है, नहीं हम गलत लिख रहे हैं। तेजोस ये है, तो यहाँ हटा दिए, ये तेजोस है, ये सब गलत लिखा था। प्रथम अध्याय, ये बहुत करते हो आप। प्रथम प्रथमा प्रथमा अध्याय, अध्याय प्रथमोध्याय, ये क्या बना? आ का ओ बन गया, तो बना अम्मा को लगा, प्रथमो हो गया, अध्याय वहां से आपने वैसे उतार दिया, प्रथमोध्याय। ये हमारे उदाहरण। अब कह रहे हैं तीसरा नियम बना रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं किस विसर्ग के पूर्व यदि और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा, कह रहे हैं यदि विसर्ग के पूर्व अ, यानी कि हमने विसर्ग कहे, मैंने आए कहने मतलब आए, फिर विसर्ग आए या नहीं है, आ फिर आ, ऐसे आए, और बाद में उसे क्या जुड़े, ये दूसरे शब्द का है, ये यहाँ आया, दूसरे शब्द का है किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, कवर्ग चवर्ग तवर्ग जो भी आए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा, यानी तीसरा चौथा या अथवा यरलवा, यरलवा हा, हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये विसर्ग क्या बन जाता है? ओ बन जाता है, ओ बन जाता है, विसर्ग ओ बनेगा, लिख दिया मैंने। जैसे इन्होंने कहा यस गान, देखिए यस, ये विसर्ग है और ये आ इसमें है, और गान और बना दिया गा, यानी क ख घ बन गया। तीसरा ये हुआ, ये कवर्ग का घ जो क्या है, घ जो है वो कवर्ग का तीसरा है, वही तो कह रहे हैं तीसरा चौथा, तीसरा वर्ण है, ये मिला, तो ये क्या बना? ओ बन गया, यह स, आ तो आपने निकाल लिया था, फिर यशो बन गया, यशो
गान, यशोगान, ऐसे भगवान का यशोगान करते हुआ, यशोगान। अधोगति, अधा, अधा अगति, तीसरा चौथा ही होना, ग तीसरा है, क ख ग, अधोगति हो जाता है, अधोगति, अधोगति हो जाता है। और पूरा बखेगा यश घोष, यश, घोष, ये कौन सा है? घ, क ख ग घ, चौथा है। तो भी ये इन जो ये है विसर्ग है वो बन जाएगा, यशो, यशो घोष, यशो घोष। मन बल, हाँ ये बहुत आप करते हो प्रयोग, मन धन बल, क्या करते हो? देखो प फ ब तीसरा है, पवर्ग का तीसरा है ब, तो अब ये म तो ऐसे रहा ना, आधा था, तो मनो बल बन जाएगा, मनोबल। आप अपना मनोबल बढ़ाइए, मनोबल। मन भाव, भाव, देखिए कौन भाव चौथा है, ये तीसरा था, ये भ, तो ये मनोभाव, ये भी होगा मनोभाव। इस तरह ये जोड़ा जा सकता है, माने संग की जा सकती है। मन योग, ये बहुत आप प्रयोग करते हो, मनो, मन, क्या लिखते थे, मन योग, मनोयोग कैसे बना? अब हमने कहा था यह अलावा भी हो, तीसरा चौथा हो या यह अलावा हो, तो ये बन गया मनोयोग, मनोयोग। आ रहा है ना समझ में? ये यह था और ये इसमें अ था, मन में अ है, आप यहाँ से देख चुके हो ऐसे करके, और ये प फ ब अ है इसमें, और ये यह है, यहाँ हमने यह कहा था, मनोयोग। वह है वृद्धि, वह, यह वृद्धि, मनोवृद्धि, वृद्धि शब्द नहीं, वृद्धि है, मनोवृद्धि। तो ये क्या बनेगा? यह है, ये विसर्ग ओ बन जाएगा, वयोवृद्धि, बुढ़ापा, वयोवृद्धि, वयोवृद्धि। और सब लिख लेते हैं, मन हर, हाँ ये सबसे बढ़िया है, मन धन हर, हर कहाँ से आया? ये वहाँ ये हा था, ये बना मनोहर, मनोहर।
तनः गुण, तनः गुण, तनः धन गुण, ये बना तनु गुण, तनु गुण। अब जब आप इसी तरह कुछ शब्द देखेंगे, अगर आपको लगेगा तनो गुण दिया है तो आप समझ जाओगे तना गुण है। तो ये नियम रखिए ध्यान में, लेकिन इतना नहीं कि हम इसी पर अटक जाएं, इसी पर लटके रहें। सर रू सर्वेव मनराज, मनराज, मनोराज, मन, ये देखिए विसर्ग के पहले आ है, रा या से आया, राज, राज्य है, राज भी कर दोगे तो भी चलेगा, मनोराज, मनो राज्य, क्योंकि हमें संधि तो यहाँ करनी है, मनोराज पर भी हो सकती है कि हमें संधि तो इस पर करनी है, रा पर, रा और विसर्ग पर करनी है। विसर्ग के पहले आ चाहिए और ये रा लवा ये चाहिए, या तीसरा चौथा चाहिए, तो ये हमारा मनोराज है। हाँ, एक शब्द और जीव है, सरजा, सरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरह, सर माने समुद्र, सरह ज माने उत्पन्न। क्या होता है पानी में, क्या उत्पन्न होता है? सरोज, सरोज। और आप फिर सारे शब्द हैं उनको पयद, पयद, पय धनत, पयोद, हमसे सारे शब्द लिख ही डालने क्या, ताकि आप इन शब्दों को भी धीरे धीरे याद कर लें। प्रयोग, तपह धन, धन कोशिश करते हैं, आपको याद भी होगा। तपह धन, तपह धन, बनाएंगे तपोधन, वो बनाई तपोधन। पय, पयोध, पयोधन धर था, पयोधर, पयोधर, तय धन, तय, तय तपः धन धर, क्या है? तपोधर, तपोधर, पय धन च, पय धन च, पयोज,
अयोज ये भी बना, अयोज। और सर, सरधंजय सरोज बना। इस तरह आप सब शब्दों को मनोविकार, मन धन विकार, ये आया ये विकार, मनोविकार, मनोविकार। सरल धंजा सरल सकुल मना धनवान मनोराज पर धंधा पया धंधा प्रयोज पया धंधा प्रयोज। अगर धा हो जाए यहाँ तो भी हो जाएगा अयधंता पयोध, ये पयोध बन जाएगा। जैसे आप सोच करके बनाओ वही ये शब्द बनेंगे। मनोविकार, आप इन शब्दों को एक बार याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यही तो हम बस इतना ही अभी करते हैं। मुझे शब्दों को देखना पड़ रहा है, ये मत सोचिएगा कि मैं ना कर रहा हूँ। शब्द को देखना पड़ रहा है कि कौन से हैं, क्योंकि तुरंत ही याद नहीं आएंगे। फिर एक बार देखा जाएगा, क्योंकि इन शब्दों को करने से एक यही बात है कि आपको शब्द याद हो जाएंगे। चलिए इस समय समाप्त करते हैं, फिर आएंगे तो किसी और विषय पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।